हाँ, तो भाई ओबा फेमी का अब यानी कि मैच फिक्स हो चुका है ब्रॉन स्ट्रोमन से और डब्ल्यूडब्ल्यू की रिपोर्ट के अगेंस्ट में ये चीज़ें यानी कि सामने आई है कि ब्रॉन स्ट्रोमन का यानी कि रिटर्न बहुत ही जल्दी में होने वाला है। भाई लिटरली ओबा फेमी के अगेंस्ट ऐसा यानी कि और कोई बंदा है तो नहीं जो उसके यानी कि अगेंस्ट खड़ा हो सके, तो यही यानी कि मुझे लगता है कि फिक्स आफ्टर यानी कि विक्ट्री वाला कार्ड मैच होने वाला है। और भाई एक और अपडेट जहाँ पे सामने निकल के आई है कि देखो मुझे लगता है कि ये चीज़ यानी कि ना हमें पहले से ही शायद यानी कि कंफर्म कर लेनी चाहिए थी कि जेका फाटू यानी कि किस तरीके से एंट्री लेना चाहते हैं यानी कि रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने के लिए। और भाई लिटरली मुझे नहीं लगता कि देखो यानी कि सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का यानी कि आगे की यानी कि प्लान में चांसेस हो सकता है यानी कि रोमन रेंस को कोई भी एक यानी कि फिक्स मैच लेने के लिए अगेंस्ट में, पर मुझे नहीं लगता कि ये बंदा जो है उसका पीछा छोड़ने वाला है। और हाँ भाई देखो ये चीज़ यानी कि पहले से ही कंफर्म हो चुकी है कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यू का आज के टाइम में अगर कोई गोल्डन बॉय है तो वो है कोडी रोड्स। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओबा फेमी के बारे में, तो देखो भाई लिटरली ये चीज़ देखो सामने निकल के आई है कि ओबा फेमी का जो अब यानी कि नेक्स्ट चैलेंजर होने वाला है, जो अब यानी कि ऐसा कहें कि जो यानी कि बिग यानी कि विक्ट्री वाला कार्ड मैच है, तो वो यही यानी कि एक परफेक्ट हो सकता है। और हाँ भाई ब्रोक लेसनर और ओबा फेमी का अगेन हमें मैच देखने को मिलेगा। ये चीज़ आज के टाइम में बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं हो सकती, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि जो यानी कि स्कोर हुआ था यानी कि 1+1 यानी कि ब्रोक लेसनर का भी एक स्कोर हुआ था और ओबा फेमी का भी, तो आज के टाइम में ये दोनों ऐसे रेसलर हैं यानी कि जो कभी भी अपनी यहाँ पे विक्ट्री लूज़ करना तो नहीं चाहेंगे। शायद ही ये चीज़ हमने सामने आमने-सामने होके आई है निकल के। और अब हम बात करें उस गोल्डन बॉय के बारे में, तो देखो भाई लिटरली ये चीज़ यानी कि कन्फर्म हो चुकी है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का आज के टाइम में अगर कोई सबसे यानी कि बेकार और घटिया आदमी है ना, तो वो है यानी कि कोडी रोड्स। देखो भाई व्यूअरशिप के अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो ये चीज़ यानी कि सामने निकल के आई है। ऑफ कोर्सली भाई रोमन रेंस यहाँ पे मंडे नाइट रॉ के ऊपर यहाँ पे जजेस दे रहे हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि 2 मिलियंस तो मुझे लगता है कि काफ़ी हो सकते हैं। मगर अगर हम बात करें यानी कि स्मैकडाउन के अगेंस्ट में, तो भाई लिटरली कोडी रोड्स ने यानी कि पूरा हक दिया है। देखो यहाँ पे जो व्यूअरशिप थी यानी कि 1 मिलियन ही यहाँ पे हो सकती है। देखो स्मैकडाउन की आज के टाइम में तो रेटिंग इतनी कम हुई नहीं है, सिर्फ एक बंदे की वजह से। और भाई वेलकम करते हैं हम यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन के यानी कि अगेंस्ट जो पंगा लेने वाला होता है ये बंदा। आपको तो पता है कि ब्रॉन ब्रेकर के साथ ये बंदा होता ही होता है, पर आज के टाइम में ये कहाँ है भाई। लिटरली ब्रॉन रीड यहाँ पे आने वाले हैं, यहाँ पे वो रिटर्न करने वाले हैं और साथ ही साथ में ब्रॉन ब्रेकर को वो ज्वाइन करने वाले भी हैं। और मुझे नहीं पता भाई कि यानी कि इस बंदे को क्यों यानी कि ब्रॉन रीड को जो है यानी कि टाइम अप पे यानी कि गिव अवे कर दिया, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे भी यहाँ पे कोई ना कोई एक तो वजह होनी होगी। अब बात करते हैं हम लोग भाई फाइनली यानी कि ट्रॉडकास्ट के बारे में, तो देखो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना पहले से ही हमें शायद ही ये पे यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट होने वाली थी, क्योंकि आप सबको तो ये पता ही था कि यानी कि जेका फाटू ज्वाइन करने वाले हैं यानी कि ब्लड लाइन को अगेंस्ट। तो वो मुझे लगता है कि एक स्टोरी लाइन की जो हिस्ट्री थी ना, तो मुझे लगता है कि यही यानी कि बेस्ट अवार्ड यहाँ पे यानी यानी कि रखा गया था कि ये देखो पहले तो जेका फाटू को ये वो यानी कि पंगे करने होंगे रोमन रेंस से, फिर उसके बाद ही कोई अगर हमें यानी कि स्टोरी लाइन सूझती है तो वो है यानी कि एक नॉलेज वाली जो एकदम यानी कि फैमिली टाइप जो होती है ना फीलिंग वाली, तो सेम ये चीज़ हमें वो देखने को मिली थी। और ये बात भाई मुझे देखो तब समझ में आई जब यानी कि जेका फाटू अगेंस्ट सेथ रोलिंस के फेस टू फेस खड़े थे। और इस बात को भाई लिटरली देखो ये चीज़ सेथ रोलिंस ने भी यानी कि एग्जिस्ट की थी कि आज के टाइम में अगर मुझे लगता है कि जिमी और जे उसो यहाँ पे नहीं होते तो शायद यहाँ पे जेका फाटू भी नहीं होते, तो रोमन रेंस तो एग्जैक्टली यहाँ पे होते। पर देखो ये चीज़ आमने सामने आ गई कि यहाँ पे अगेंस्ट फेस टू फेस यानी कि हमें देखने को मिला जेका फाटू वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। और भाई हाँ, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि इसमें भी शायद यहाँ पे गड़बड़ी वाला यानी कि माहौल सजा हुआ है, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सिमिलरिटी है ना, तो वो शायद ही ये चीज़ यानी कि एग्जिस्ट होने वाली थी कि यानी कि यानी कि रोमन रेंस और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस फिर से एक यानी कि वो आमने-सामने आए और यानी कि एक विक्ट्री वाला मैच बने, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है। शायद यही वजह हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू की प्लानिंग यानी कि प्लानिंग को लेकर के कि वो अब यानी कि जेका फाटू के यानी कि अंडर वो काम कर रहे हैं ब्लड लाइन के अगेंस्ट में। भाई कुछ भी हो, कहीं न कहीं ड्रामा तो होना ही चाहिए, पर अगर हम बात करें तो ब्लड लाइन के बारे में, तो ये चीज़ यानी कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि ओवरले भी हो जाती है ब्लड लाइन को लेकर के। और भाई लिटरली देखो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यू के टाइम ओवर में यानी कि ऐसा कोई भी बंदा यानी कि जजेस करने के लिए आ सकता है यानी कि ब्लड लाइन को अगेंस्ट रोमन रेंस को चैलेंज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो उन्हीं ही यानी कि फैमिली मेंबर में से एक ही है, वो चाहे जेका फाटू हो, सोलो सिको हो, सेथ रोलिंस हो या फिर जे उसो ही क्यों ना हो। लिटरली भाई ब्लड लाइन के यानी कि अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो आपस में ही इन सब की मैचेस होती हैं, यानी कि स्टोरी लाइन भी चलती है, ड्रामा भी चलता है, इमोशनल भी चलता है और भी ऐसी सारी स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलती है। और आपको तो पता है कि इन सब का चहेता जो यानी कि चाहने वाला बंदा है,
तो वो ऑफ कोर्सली यहाँ पे रोमन रेंस ही है। हाँ, तो भाई इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ और बाकी की जो इंटरेस्टिंग यानी कि अपडेट होने वाली है, जो यानी कि खबरें होने वाली है, वो मैं आपको बताऊँगा कल के वीडियो में।